मैंने ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कराया है जिनको 9 की टेबल भी नहीं आती थी और उनको मैंने नीट सिलेक्ट करवाया है। मैंने -10 से 160 स्कोर टच करवाया बच्चों का 4-4 महीने की तैयारी करवा के। तो इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है। मैथ्स दुनिया की हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। नीट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है ना सर, पर मैथ्स भी होता है इनडायरेक्टली। बिना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करे तुम्हारा कैलकुलेशन की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे सवाल करने की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे, तुम अटक जाओगे। कितनी मेहनत कर लो, तुम आखिरी स्टेप पे आके अटकोगे, वो तुम्हारा टाइम खाएगा। हर एक सवाल का आंसर विद इन 30 सेकेंड्स लाना है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं 50 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आते हैं तो उन 50 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर 10-15 सेकेंड में आ जाता है। कम टाइम में आंसर लाना है। तो अगर आपका हर एक सवाल का आंसर 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, 1 मिनट तो बहुत मैक्स हो गया, 30 सेकंड से आपको कोई क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, तो आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं है। बच्चा पार्टी मजामा। मेरा नाम है डॉक्टर आयुध और कई लोग मेरे से पहली बार मिल रहे होंगे, कई लोग मेरे से पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो है कैसे आप, अब नीट में बहुत टाइम नहीं बचा, 5-1 महीने बचे अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा वेकेशन मिला दो तो मोटा मोटा बोलूंगा 150 डेज बचे, ठीक है। अब 150 डेज में कई बच्चे होंगे जिनको बैकलॉग बहुत सारा हो चुका होगा, कई लोग जस्ट अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ये सबके लिए वीडियो। अच्छा 50 वीडियो तुम ऑलरेडी देख चुके होगे, क्लियर बात है कैसे पढ़ना है। साल के स्टार्टिंग में आता है बच्चा, आज किताबें खरीदने के पहले तो 25 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेते हो तुम लोग, क्या कि कैसे पढ़े, फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, बायो कैसे पढ़े, सब कैसे पढ़ना है, निकलना है, कैसे टाइम बढ़ाएं, हर चैप्टर का स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेते हो। कुछ काम आया नहीं आया, तभी यहाँ पर आए हो, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर तो मैं बिल्कुल बकवास नहीं करने वाला। मेरा बैकग्राउंड हल्का सा दे दूं, 1 मिनट का पारंपरिक सिंपल सोबर सा। तो मैंने ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कराया है जिनको 9 की टेबल भी नहीं आती थी और उनको मैंने नीट सिलेक्ट करवाया है। मैंने -10 से 160 स्कोर टच करवाया बच्चों का 4-4 महीने की तैयारी करवा के। तो इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है, ठीक है। चीजें आसान है पर तरीका बहुत अलग होगा। ये वीडियो में फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, मैं फालतू का ज्ञान नहीं देता, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात देता हूं कि जीवन बदल लो, सुबह जल्दी उठो, अपना एटीट्यूड बदल लो। एटीट्यूड बदलने वाला पॉइंट रहेगा पर हल्का समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट में देके निकाल दूंगा। क्या दुनिया को अलग नजर से देखना चालू कर दो, टाइम टेबल बनाओ, इतने घंटे पढ़ो, सब कोई बकवास बात नहीं करने वाला मैं से, सब तुमको पता है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। मैंने खुद ने जेई मेंस, जेई एडवांस, केवीपीवाई, नीट, उन्होंने कितने भर भर के ओलंपियाड क्रैक कर रखे और किसी में मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। मेरी अगर किसी को कहानी पता हो तो मुझे, मेरा 12th में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, मेरे को स्पेशल परमिशन लगी थी सीबीएसई बोर्ड से बायो में शिफ्ट करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ जनवरी या फरवरी में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी नीट की। तो 4-1 महीने ही थे मेरे पास, 4-5 महीने में मैंने नीट निकाली है। तुम भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट का ही मुश्किल वीडियो को 5-10 मिनट का होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर कुछ दिक्कत हो तो भाई बैठा है पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्रेट फॉर्मूला जो मेरा है, जिसको मैं बोलता हूँ दुनिया में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक हो जाती है। नीट तो सिर्फ एक है, हर एक क्रैक होती है, वो होता है अपमैड। अब इस तरह ये अपमैड क्या होता है, एक चीज करके समझते हैं इस चीज को। बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं, अभी समझ में आ जाएगा 5 मिनट में, समझ ऑल क्लियर। और उसके बाद तुम्हें कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा, आखिरी वीडियो देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन भैया, कि एग्जाम होती क्या है। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन। हर एग्जाम बहुत अलग टाइप की चीज टेस्ट करती है आपकी। कुछ एग्जाम में भर भर के गणित आता है भाई, भयंकर मैथमेटिक्स आ रहा है, देख लेंथी कैलकुलेशन चल रही है। होते हैं कई तरह से एग्जाम, कई सारी एग्जाम होती है जो ऐसे होते हैं कि नहीं फास्ट फास्ट आंसर लाना होता है। कई एग्जाम टाइम ट्रायल होती है, कम टाइम में आंसर लाना होता है। कई एग्जाम स्ट्रेस बस्टर्स होती है कि स्ट्रेस में देना बच्चे को भयंकर वाला, ये 8 घंटे का पेपर ही चला रखा है, करो। होता है तुम अगर एमबीबीएस से सिलेक्ट हो जाओगे तो उसमें कई बार जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होती है यूएसएमएल वगैरह में, उसमें होता है लंबे लंबे 12-12 घंटे के ऑपरेशन होते हैं। तो वो सब अलग अलग टाइप की एग्जाम अलग अलग टाइप की चीजें टेस्ट करती है। तो समझो पहले नीट जो है एग्जाम, तुम्हारी जो नीट का पेपर है ये बहुत अलग टाइप का पेपर है। तुमने लगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं है ये। तुम्हें एग्जाम ही नहीं समझ पा रहे हो, समझो समझो समझो। ये एग्जाम का माइंडसेट बहुत अलग है बाकी सब एग्जामों से, और इसलिए मेरी फेवरेट एग्जाम है, ठीक है। जब तुम डॉक्टर बनोगे, लेट्स से तुम ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर ऐसा होगा कि ऑन स्पॉट ऑपरेशन में क्रिटिकल सिनेरियोज बनेंगे, गलत वेसल पे कट लग गया या कहां पे क्या सिचुएशन बदल गई, आपको वहां पे सेकंड्स में डिसीजन लेना रहता है, और आपके सेकंड के डिसीजन से सामने वाले पेशेंट की लाइफ डिपेंड करती है। तो बहुत माइन्यूट टाइम में बहुत मेजर डिसीजन लेना होता है, और यही देख के आपकी एग्जाम डिजाइन करी गई है। नीट एक टाइम ट्रायल है, ये नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओएमआर पेपर वगैरह फालतू बातें, नीट सिर्फ एक टाइम ट्रायल है, कम टाइम में आंसर लाना है। तो अगर आपका
हर एक सवाल का आंसर 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, 1 मिनट तो बहुत मैक्स हो गया, 30 सेकंड से आपको कोई क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है तो आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं है। दैट्स इट, क्लियर बोल दूंगा। चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, तुम्हारा प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, अभी पढ़ा रहा हूँ 20 नवंबर से। पर देखो, हाँ थोड़ा प्रमोट भी कर देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत 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 सिंपल सी बात है। तुम्हारा फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड्स में आना चाहिए। तुम्हारे डाउट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं इसमें, डाउट का अलग पॉइंट पूरा लेकर आऊंगा मैं तुम्हारे लिए भी एंड में, आखिरी पॉइंट डाउट ही है। पर समझो ये चीज को, अगर तुम्हारी तैयारी ये नहीं है तो तुम्हारी तैयारी सफिशिएंट नहीं है। कैसे मतलब, तुमको हर एक सवाल का आंसर विद इन 30 सेकंड्स लाना है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं 50 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आते हैं तो उन 50 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर 10-15 सेकंड में आ जाता है, और ये भी बिना पेन के आ जाता है। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा, भरोसा नहीं है तो जाके मेरा डेमो वीडियो देख लो, मैंने बिना पेन के सवाल करना सिखाए, टफ टफ भी। बहुत सारे सवाल नीट के 70-80% सवालों में पेन नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम तुम्हारा इन डेप्थ कंसेप्ट नहीं देख रही है, समझो। वो एग्जाम तुम्हारा टाइम ट्रायल है, वो तुम्हारा टाइमिंग देख रही, तो फटाफट से क्या सोच पाते हो, ठीक है। तो समझ लो कि अराउंड 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे 15 सेकंड में हो जाते हैं। बचे क्वेश्चन कुछ 30 सेकंड के होते हैं, और आखिरी में 4-5 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें 1 मिनट तक भी लग जाता है। दैट्स इट। उसमें भी 45 वो आखिरी 20 सेक्शन में आते, चूज करने के होते, 45 तो करने होते। तो आराम से मेरा खुद का नीट का पेपर 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट हो गया था, 1 आवर 20 मिनट कंप्लीट, मस्त बैठ गया था। ऐसी स्पीड थी, तुम्हारी भी हो जाएगी, बहुत बहुत मुश्किल नहीं, बताऊंगा कैसे करते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ में, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम क्या होता है, तुम्हें मैंने खुद नहीं समझा दी, तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा टाइम बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल बकवास नहीं करो, टाइम काम से हम बात करेंगे। सेकंड होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब होता है मॉक टेस्ट देना, डीपीपीस करना, सब करना, सब सब बोलते हैं। आओ सही तरीके से कहता हूं, पहले तो जितनी भी तुमने ऐसी चीजें पढ़ी है सब एक तरफ करो, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। अंधाधुन प्रैक्टिस करने का कुछ सेंस नहीं होता है, समझो। पहले उन बच्चों के लिए जिनने थोड़ा बहुत कवर कर रखा है सिलेबस, ठीक है, बार बार 25 बार रिवीजन नहीं करना। तुमने अगर कोई चीज पढ़ रखी है, वापस से वही पढ़ लूंगा, फिर से वही लेक्चर दूंगा, 25 बार वही लेक्चर देख के कुछ नया नहीं प्राप्त हो जाती, समझ रहे हो बात को। अरे हर समझो, बहुत सिंपल सी बात है, तुमने लेट से एप्पल खाया, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हें एलर्जी एप्पल से, तो एक बार में समझ में आ गया ना, 25 बार खा के थोड़ी ना कंफर्म करोगे एक ही गलती कर करके नहीं, ऐसा नहीं करना। एक बार लेक्चर देखना होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे लेट से तुमने एनएलएम पढ़ा, अब 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए पढ़े हुए, अब तुम एनएलएम भूल गए, तो तुम सर एनएलएम का सर फिर से लेक्चर देख ले, अबे हट, ऐसे नहीं करना। क्या करेगा तू अब, ध्यान से समझना बच्चा, बालक बालिका ध्यान से समझो। क्या करोगे आप, एनएलएम का कोई भी किताब उठा लो, प्रैक्टिस की कोई भी बुक उठा लो, पीडब्ल्यू के बहुत सारे फ्री मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं वो उठा लो, कुछ भी उठा के आपने कोई भी कोचिंग की कोई भी रैंडम बुक कुछ भी उठा के 50 क्वेश्चन एनएलएम के कर डाले। कैसे करोगे, टेस्ट फॉर्म में करोगे, ओएमआर लेके कर लो, कुछ नहीं गूगल में डालो ओएमआर नीट की, प्रिंट आउट मस्त निकालो, और उसको बिल्कुल 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 देखना है, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए आपका सवालों का। एक्सक्यूज मी, अगर नहीं आया मतलब प्रैक्टिस तुम्हारी सफिशिएंट नहीं है। पहले बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज मैथमेटिक्स। सर बेटा समझ लो एक बार, चुड़ैल पीछे छोड़ देगी, मैथ पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। चाहे सर हमने तो बायो ये सोच के लिया था कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ पीछा नहीं छोड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैथ्स का भूत लग जाता है तो लग जाता है, और ये भयंकर पीछे चलता है आपके। तो मैथ्स दुनिया की हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। नीट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है ना सर, पर मैथ्स भी होता है इनडायरेक्टली। बिना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करे तुम्हारा कैलकुलेशन की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे सवाल करने की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो तुम अटक जाओगे। कितनी मेहनत कर लो, तुम आखिरी स्टेप पे आके अटकोगे, वो तुम्हारा टाइम खाएगा। तुम्हें टेबल, स्क्वायर, क्यूब कुछ भी याद नहीं, सब में पढ़ा देगा भाई बेटा, सब पढ़ाएगा, चिंता मत करो। 150 डेज अपन सब कुछ पढ़ेंगे। मैंने बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक एक चीज पढ़ी जाएगी, इसका लोड बिल्कुल मत लो तुम, पर याद रखो कि स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो करना है। अब से तुम्हें एक चीज जो बदलनी है रोज की, तुम जब भी उठो जब भी सो, दिन में 30 मिनट्स निकालो। स्टार्टिंग में, बाद में भले से 10 मिनट में भी ये हो जाएगा काम आपका, अभी 1 महीना 2 महीने 30 मिनट्स निकालो। सुबह उठो, नहाओ धो बढ़िया, जो भी आप हाथ मुंह धोते हो, पढ़ने बैठते हो, जब भी सुबह शाम जब भी पढ़ने बैठते हो, क्या करो, कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर उठा लो, ठीक है, उसका पीछे की तरफ आंसर खोल लो, कोई भी बुक, कोई भी चैप्टर, जैसे कोई भी चैप्टर कर रहे हो जो अभी करंटली पढ़ रहे हो, लेट्स से तुम अभी रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो, तो रोटेशनल मोशन का पीछे खोल के तुम निकाल लिए जहां पे आंसर की दे रखी है, ठीक है। आंसर की मैं फॉर्मूला रख दिया है, और फिर सॉल्व करते हैं उस चीज को। तो जहां फॉर्मूला रख दिया उसके नीचे हाथ रख दो। अब फॉर्मूला में वैल्यू डली हुई है,
उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो बिना पेन के। तुम्हारे कैलकुलेशन जो देखो समझो, ये क्वेश्चन वही है तुम्हारी एग्जाम में आया हुआ है, तुम्हारी एग्जाम में आया हो ना, पीवाईक्यू कर रहे हो तुम, बेसिकली पीवाईक्यू कर लो, एग्जाम का क्वेश्चन है, तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे, वो भी स्पीड में होने लग जाएंगे। बार बार करो, स्पीड बढ़ाओ उसमें। वही चीज स्टार्टिंग में करने में सर टाइम लग रहा है, सर एक क्वेश्चन 4-4 मिनट ले रहा है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, उसमें 1 महीने 2 महीने तुम्हारी खड़ाक से स्पीड बढ़ जाएगी, इतनी स्पीड हो जाएगी तुम सोच नहीं सकते। फिर तुमको इसका फायदा मिलेगा जब तुम नॉर्मल क्वेश्चंस करोगे। फॉर्मूला तो तुम पढ़ ही चुके हो, फॉर्मूले डालने के बाद ही तो सॉल्व नहीं होता, समझ रहे हो प्रॉब्लम, तो वो तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज होती है एटीट्यूड। अब सर एटीट्यूड का तो 50,000 ज्ञान है, सिर्फ एक ही सवाल चाहिए, एक ही चीज बोलूंगा, स्टेटमेंट मत दो, क्वेश्चन पूछो, दैट्स इट। इतना एटीट्यूड बहुत है अपनी एग्जाम के लिए। सर कैसे सर? सर मेरे को नहीं आता, तो नहीं आता, तूने बोल दिया, तेरे दिमाग ने सोच लिया नहीं आता, अब नहीं आता। बेटर पूछ ले मुझसे क्यों नहीं हो रहा, या मैं कैसे कर पाऊं, तो वो क्वेश्चन चला जाता है ना माइंड में, तो आप देख लोगे सर ये क्वेश्चन, सर मेरे से ये चैप्टर, मेरे से सर्कुलर मोशन होता ही नहीं सर, ये डिग्री रेडियन आया था नहीं हो पाता, तो अब तो नहीं होगा भाई, तूने बोल दिया, अब तो कंक्लूड ही कर दिया तूने, यू हैव गिवन द कंक्लूजन, तेरे से नहीं हो सकता, तो अब तेरे से नहीं हो पाएगा। बेटर क्या है, तुम बोलो कि कैसे हो कर सकता है, कैसे कर पाऊं, वो तुम देखोगे क्या क्या मिस्टेक तुम करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, एनालिसिस तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो गलतियां करना तुम बंद कर दोगे। उन्हें तो भाई बैठा है यार, इतना टेंशन वाली बात नहीं, अपन देख लेंगे चीजों को, तुम बता देना क्या नहीं होता, अपन देख लेंगे, सबके सबके सब दिक्कत होगी, यही कमेंट कर दो वीडियो में, अपन देख लेंगे कहाँ प्रॉब्लम अटकती है। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है चीजों का, कहाँ गलती होती है वो समझ में कब आएगा, जब क्वेश्चन पूछोगे, और क्वेश्चन पूछने में तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, सर बबलू मुझे क्यों छोड़ गया, सर बबली मुझे क्यों छोड़ गई, वहां पे तुम बहुत क्यों क्या सोच के ओवर थिंक करते हो, वहां क्यों कर रहे हो, वो काम नहीं आने वाला तुम्हारे, काम क्या आएगा एग्जाम के क्वेश्चनों में ओवर थिंक करना। तो सोचो यहाँ पे, सोचो ना, यहाँ पे तो तुम गलत कर देते हो, वहां नहीं बोलोगे छोड़ गई मुझे, नहीं वहां क्यों छोड़ गई, मैसेज कर रहे हो बबली टेक मी, नहीं, वो चीज यहां करो सवालों के अंदर, समझ रहे हो तुम किस तरीके से, कि अब क्या करें, अभी नहीं आ रहा, कैसे आएगा, क्या चेंज कर सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन पूछना चालू कर दो। ठीक है, तो तुम्हें, मेरे को फिजिक्स आता ही नहीं सर, मैं फिजिक्स कैसे कर सकता हूं सर, ठीक है, तो अगर तुम स्टेटमेंट दोगे तो जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा, भाई नहीं आता तेरे को मत कर, अब क्या करूं मैं भी, कैसे पूछेगा बता दूंगा। तो तुम्हारा सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आए, बस इतना सा एटीट्यूड बदलना है। वो सुबह उठ के 4 किलोमीटर दौड़ना वोड़ना कुछ ना बोल रहा, मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं मैं, पढ़ मास्टर आदमी तो मास्टर बता रहा हूं तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, अगली चीज हो जाती है डाउट। सिंपल सी बात है, अगर तुम पढ़ोगे, देखो सिंपल सी बात है, तुम अगर इस टाइम पे वीडियो देखने आए हो, ठीक है, तो तुम दो कैटेगरी की हो, या तो तुम्हारा बहुत भयंकर बैकलॉग हो चुका है, या तुम अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, इस टाइम पे दो ही जने वीडियो देखने आए, क्योंकि जो स्टार्टिंग से देख रहे थे, ठीक है, वो तो अब नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, डाउट दो टाइप के लोगों को आते हैं, पहला इसको सब डाउट दो टाइप के लोगों को नहीं आते, सॉरी, पहला जिसको सब कुछ आता है वो तुम नहीं है, जो कि तुम अभी आ रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, तो दूसरा जिनको कुछ नहीं आता है, तो तुम्हें कुछ नहीं आता तो लोड मत लो, इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम डाउट पूछो, बिंदास होके पूछो, डाउट का आंसर बताएगा। डाउट पूछने के लिए बेशर्म बन जाओ, बेशर्मो समान डाउट पूछो, इतने डाउट पूछो कि तुम पागल हो जाओ। डाउट पूछने में कोई बुरी बात नहीं है, और डाउट पूछने का आजकल तुम्हारे पास सबसे बड़ा तरीका गूगल है भाई, गूगल पे लिखो आंसर मिल जाएगा, गूगल है, कोरा है, फिर कम्युनिटीज है, सब जगह पे जाओ, अपना क्वेश्चन भर के डाल दो, नहीं समझ में बोलो नहीं आया, लोग रिप्लाई करते हैं अपने आप, और तुम्हारे पास टीचर है, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाता है आजकल, तो तुमको इजीली आज के टाइम पे डाउट सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, पर तुम्हें पूछना पड़ेगा, तुम्हें बेशरम होना पड़ेगा, तुम्हें खुद समझ में, जब तुम डाउट पूछने लगोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन है, ये हर बार नहीं बनते मेरे से, तो 5-6 क्वेश्चन एक साथ एक जगह कलेक्ट करके डायरेक्ट भेज दे किसी को, भैया ये 5 टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, तुम टेंशन मत लो, इस वीडियो के कमेंट में डाल दो सर ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सर ये 4 क्वेश्चन नहीं बनते, उसके ऊपर वीडियो बना के बना देंगे तुमको, चिंता मत करो, तुम इतना लोड मत लो, तुम्हें बस पूछना पड़ेगा, तुम पूछोगे लोग रिप्लाई करेंगे, हमेशा सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे सर, थोड़ा बेशरम हो जाओ, कैसे बेशरम हो सकते हो बताता हूं मैं कैसे बेशरम होता हूं। ठीक है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, ठीक है, और मुझे कोई एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, तो मैं 25-10 एक क्वेश्चन बना देता, और सब यूट्यूब वीडियो के नीचे वही बार बार कमेंट करता है, इतनी बार कमेंट करता है कि उन लोगों को कमेंट नोटिस ही करना पड़े। अब इतना कोई देख लेगा तो बोलेगा इतना बच्चा पूछ रहा है, जवाब दे देगा, कोई एक वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर। तो और ये तो एक तरीका है, और नए कितने तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। आपको आज के टाइम पे अच्छे टीचरों की कमी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो आपके पास टीचर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। मैं खुद आ रहा हूँ, यकीन 6.0 में 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मस्त 120 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और कुछ मिस आउट नहीं होगा। और सबसे ज्यादा लेक्चर, सबसे बड़ा चैप्टर मेरा क्या चलने वाला है,
रोटेशनल मोशन सबसे बड़ा नहीं है, ग्रेविटेशन सबसे बड़ा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा नहीं, मॉडर्न फिजिक्स। सबसे ज्यादा टाइम दूंगा मैं 1 से 2 हफ्ते बेसिक मैथ्स पे, बस सिर्फ मैथमेटिक्स होने वाला है जो आपको होता है। और उसके बाद आपकी स्पीड मक्खन हो जाएगी, जो स्पीड आपकी हो जाएगी सोच भी नहीं सकते, इतनी फास्ट करवा दूंगा मैं। तो मजा आपको भयंकर आने वाला है। ये थी मेरी सिंपल सी अपमेट स्ट्रैटेजी, जिससे मैंने दुनिया के लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाली है अंडर ग्रेजुएट लेवल की। आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी दिक्कत डाउट हो तो डाल दो कमेंट में, देख लूंगा यार मैं, भाई बैठा है, बिल्कुल उड़ लेने वाली बात नहीं, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।